ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय और 5वां श्लोक चल रहा है। चौथा श्लोक चल रहा है। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे परम तप, जिसमें अश्रद्धा है वो अश्रद्धा वाला व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जिसकी अश्रद्धा उस ब्रह्म में है वो उसकी श्रद्धा जगत में रहती है, और ब्रह्म ज्ञानी की श्रद्धा केवल ब्रह्म में ही रहती है, जगत में नहीं रहती। इसलिए क्या कहा था वहां, राज विद्या राजगुह्यो। राजा और राजर्षि जो होते हैं, जैसे ऋषि मुनि हो गए वो राजर्षि हो गए, जनक आदि ऋषि हो गए, सनक आदि हो गए, और शुक आदि हो गए, जो भी जितने हो गए, जो गार्गी, ये सब ब्रह्म विद्या वाले हैं। इन्होंने ब्रह्म की उपासना के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। कर्दम ऋषि उस ब्रह्म की ही उपासना करता है। तो ये विज्ञान को छोड़ के, कर्दम ऋषि के पास ज्ञान, पहले विज्ञान का प्रादुर्भाव था। विज्ञान विमान लेके घुमा, सब घुमा, लेकिन फिर भी उस विज्ञान से अधूरा होने के कारण उस ज्ञान प्राप्ति के लिए उसने उस विज्ञान का त्याग कर दिया। तो इसलिए भगवान ने कहा कि भाई जो श्रेष्ठ क्या है, वो ज्ञान ही श्रेष्ठ है। वैसे तो यहाँ राज विद्या, राजगुह्य विद्या तो बहुत प्रकार की होती है। विद्या 64 प्रकार की विद्या होती है, लेकिन उस विद्याओं में से ब्रह्म विद्या को ही श्रेष्ठ माना है। और वहाँ गार्गी को कहते हैं, यज्ञवल्क्य जी, कि जो इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं करता वो कृपण है। तो ऐसा उपनिषद में आया है कि वो कृपण कहा गया उसको, जिसका नसीब जो है, भाग्य फूटा हुआ है, भाग्य के ऊपर वो जो है मतलब कृपण है। भाग्य उसका जो है निम्न प्रकार का है। जिसके पास ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं है, जो ब्रह्म विद्या के लिए प्रयास नहीं करता, वो उसका भाग्य निम्न प्रकार का है, वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो इसे अहम माना जाता है कि जो धनवान है उसको श्रेष्ठ माना, लेकिन नहीं। कोई शास्त्र अनुसार ये कहते हैं कि श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जिसके पास तन के ऊपर कपड़ा नहीं, लेकिन वो परम सुख का अनुभव कर रहा है। वो उस सर्वभूत परमात्मा में स्थित है, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसका जो सुख है वो उस आकाश से भी व्यापक है। तो ऐसा वो गुरु नानक ने भी कहा है कि ब्रह्म विद्या वाला व्यक्ति कैसा है कि आकाश से भी व्यापक, और आकाश से भी उसका सुख ज्यादा है, जिसके पास वो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म में जो स्थित रहता है। तो ऐसे में भगवान कहते हैं कि मेरे में स्थित रहने के लिए तुमको उस अव्यक्त की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि दृष्टि गोचर विज्ञान है। दृष्टि गोचर जो है, जितना भी संसारिक प्रपंच है, जितने भी मंदिर है, मठ है, वो सब दृष्टि गोचर है। अब ये यहाँ ये कहेंगे कि एक एक का मत है कि भाई ऐसा, तो फिर इसका खंडन हो गया। तो नहीं, शुरू में तो पहले कहते हैं, वो दृष्टांत देते हैं, बालकों को पढ़ाते समय जब अक्षर को अ, गिनती, जैसे गिनती है,
तो गिनती अगर करते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, गिनती के लिए पहले एक पत्थर रखते हैं, फिर दो पत्थर रखते तो दो गिनती हो गई, फिर तीन पत्थर रखते उसके ऊपर, दो के ऊपर दो, तीन के ऊपर तीन, चार के ऊपर चार, ऐसी गिनती अगर पढ़ानी है, पढ़ाने की शैली होती है, तो वो 10 जहाँ इतने पत्थर उतर रखते, लेकिन पत्थर को फिर बाद में हटा देते हैं जब समझ में आ गया कि दो क्या है ना, अक्षर जो है, जिस अक्षर ब्रह्म को अगर समझ में आया, तो ये सारा जो बहिरंग प्रपंच है वो सब छूट जाता है। लेकिन बहिरंग प्रपंच की छूटने के लिए पहले विवेक बुद्धि हो, उसमें समझदारी हो, श्रद्धा हो। अगर श्रद्धा ही नहीं है, हमारा मन उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए तो इतने संप्रदाय बढ़ गए। ये द्वैत वाले संप्रदाय क्यों बढ़ गए, त्रैत वाले संप्रदाय क्यों बढ़ गए? क्योंकि उनका उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको समझाने वाले जितना समझाते हैं उतने में ही वो उतना में ही उनको पकड़ के रखते हैं। कोई कोई संप्रदाय तो जबरदस्ती प्रचार भी कर रहे हैं कि हमारे में ही आओ। कोई कोई तो पैसे दे के संप्रदाय में ला रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। कोई खाने पीने की व्यवस्था करे, सत्संग करते हैं तो पूरे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र पलटे हैं तो उनको भिक्षा मांगनी पड़ती है। और जिनका जिन जिन जो अधिकारी नहीं है, वो सुनने के लिए जाते हैं तो उनकी आज कितने पकवान मिलते हैं उनको खाने के लिए। तो ये स्थिति है। और जो पढ़ रहे हैं, जो ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, वो जो साधक शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, उनकी व्यवस्था क्या है? उनको दाल रोटी के सिवाय और कुछ भी नहीं, ना घी मिलता है, ना बादाम मिलती है, ना कुछ मिलता है खाने के लिए। फिर भी वो पढ़ते हैं, रटते हैं, शास्त्रों को उपनिषदों को रटते हैं, और अपना उस उसके उस क्यों रटते, क्योंकि उसकी बड़ी श्रद्धा है। श्रद्धा होती तो वो सब कुछ छोड़ के आते। लेकिन लोग सुविधा को दिखते हैं, पदार्थों को देख के मोहित हो रहे हैं कि यही सुख है, ये इसे प्राप्त करना हमारा ध्येय है। तो ये जो संसार में चल रहा है, वो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये नहीं हो सकता जब तक वो उस अव्यक्त की उपासना नहीं करेंगे, और अ, मेरे मुझे नहीं जानेंगे, कि मेरे स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक वो उसको इस संसार में आना ही पड़ेगा। सही है ना? क्या कहते हैं कि अश्रद्धा पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। वो मृत्यु संसार में निरंतर वर्तन करता रहता है, क्योंकि अप्राप्य है माम, मुझे पाना उसको अप्राप्य है। मैं मैं उसके सपने में भी नहीं आ सकता। क्यों? कि उसने उस बहिरंग जगत को प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए प्रभाव सहित भगवान के सर्वव्यापक स्वरूप का भगवान कथन करते कि मुझे जानना, कैसे जानना है, तो बताते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः मया ततमम् इदं सर्वम। जो दिख रहा है, जितना प्रपंच दिख रहा है, जो मेरे द्वारा ही हो गया है जगत, है ना, अव्यक्त मूर्ति नाम, जितना भी जगत है वो मुझ निराकार परमात्मा में ही है। लेकिन बोलते हुए दृष्टांत देते हैं जगतम च, कि जैसे बर्फ में जैसे पानी होता है, वैसे ही मैं इस जगत में हूँ, जगत से अलग नहीं हूँ। मुझ निराकार परमात्मा से ही ये सब जगत जल से बर्फ से सदृश परिपूर्ण है। अब ये परमात्मा से जब हो रहा है, तो कैसा व्यक्ति अपना अहंकार करता है कि ये तो गुह्य है। और इसके लिए श्रद्धा चाहिए कि परमात्मा के ऊपर ऐसी श्रद्धा चाहिए कि परमात्मा से कार्य हो रहा है, निराकार परमात्मा ये सब कार्य करा रहा है, भले ही वो दृष्टिगोचर नहीं है। अब हवा दृष्टिगोचर नहीं है, तो हवा सब लोगों को जीवन दान दे रही कि नहीं दे रही? सबका श्वास प्रश्वास चल रहा है,
अपने प्राण हमको दिख नहीं रहे हैं। हमारे अंदर प्राण है लेकिन हमको दिखते नहीं है, है ना। हृदय प्राण बुद्धि पान समानो नाभि मंडल उदान कंठ देश तो व्यान सर्व शरीर। 5 प्रकार का प्राण जो चल रहा है वो कहाँ दिखता है हमको, लेकिन उसी के माध्यम से हम कुछ चल रहे हैं। अगर वो नहीं दिखी, वो अगर मानेंगे तो वो तो हमको दिखता नहीं है, तो है नहीं क्या, होने के बाद भी नहीं दिख रहा, लेकिन वो चला रहा है, प्राण चला रहा है। हाँ, हमारी बुद्धि। अब बुद्धि अगर कहेंगे कि बुद्धि है, वे बुद्धि है। किसी ने पूछा था, बोले भगवान है, तो बोले भगवान तो हम नहीं मानते, भगवान कहाँ है। बोले भगवान नहीं है, हम मानते ही नहीं है कि भगवान है करके, भगवान है ही नहीं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि फिर तुमको बुद्धि है। बोले हाँ बुद्धि है। तो बोले दिखाओ कहाँ है बुद्धि। तो वैसे ही बुद्धि तो है, बुद्धि से व्यवहार हो रहा है, बुद्धि से व्यवहार अन्य अन्य हो रहा है, लेकिन बुद्धि तो दिखाई नहीं देती है। वैसे ही परमात्मा से जो व्यवहार हो रहा है, भले ही परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमात्मा से व्यवहार तो हो रहा है, उसके बिना व्यवहार हो ही नहीं सकता। ये जगत जो चला रहा है, हम हमारी बुद्धि दिख नहीं रही हमको, लेकिन विचार जो होते हैं, वही विचार जो जो विचार आते हैं वही कार्य हो रहा है। हम चाह कर भी उस बुद्धि को रोक नहीं पाते। अगर बुद्धि को हम रोक पाते तो मनुष्य आत्महत्या करता ही नहीं, क्योंकि वो चाहकर भी अपने को नहीं रोक पाता, क्योंकि उसका प्रारब्ध वैसा है, उसका जीवन ऐसा है, उसका कर्म ऐसा कि उसके अनुसार वो उसको प्राप्त हो रहा है। तो ये सब कार्य जो हो रहा है परमात्मा से हो रहा है, लेकिन वो भले ही परमात्मा हमारे दृष्टिगोचर में नहीं है, लेकिन वो सब करता है, संकल्प वही करता है, वही पूर्ण करता है। तो यही जगत में वो परिपूर्ण और सर्वभूतानि सब भूतों के अंतर्गत है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान क्या कहते हैं, सबके हृदय में मैं स्थित हूँ। अब सबके हृदय में है, ऐसी शंका अगर करेंगे कि हृदय चीर के दिखाओ, अगर परमात्मा है तो। एक तो आर्य समाज के प्रवर्तक ऋषि दयानंद ने, उन्होंने एक मुर्दे को ही चीर फाड़ किया था कि क्या इसके अंदर क्या क्या है। तो ऐसी बुद्धि की वे देखने के लिए कि क्या है, तो ऐसा जो चाहता है कि भाई सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान सबके हृदय में है, लेकिन कैसे दिखेंगे। हृदय में बैठे हुए तो कैसे दिखेंगे, पहले तो हमको श्रद्धा जगानी पड़ेगी। तो वो खाली हृदय में भी थोड़ी है, जब अंदर बाहर सर्व दिशाओं में, 10 दिशाओं में वो भरा हुआ है, आकाश पाताल सब भरा हुआ है, तो वो उसके अंतर्गत हम हैं। जब हमारे दृष्टि के अंदर हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारी दृष्टि से हम देख रहे हैं, हम उस दृष्टि को नहीं देख रहे हैं, हम उस परमात्मा को नहीं देख रहे, क्योंकि उस परमात्मा के माध्यम से जो हम जगत देख रहे हैं वो हम नहीं देख पा रहे हैं। भले अपने आंखों में से हम देख रहे होंगे कि हमारा जो सूक्ष्म आंख है, उस आंख जो सूक्ष्म है, जो सबको दिखा रहा है। तो वो दिखा रहा है तो कौन दिखा रहा है, और दिखाने वाले को हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। अच्छा, जीभ के कौन से कोने से हमको रस आ रहा है, कौन से कोने से हमारा स्वाद आ रहा है, हमको पता चल रहा है, नहीं पता चलता है। रस कैसा है हमको पता नहीं चलता। भले खट्टा मिट्टा ये सब लगता है, लेकिन रस, वो रस जो है
उस रस का जो अनुभव है, वो नहीं कोई ले सकते कि किस कैसे आ रहा है ना। अगर तुम अनुभव करते तो तुमको अनुभव कड़वे में भी आ जाता। जब मुंह कड़वा होता है, जब मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, तो तुम्हारा रस कहाँ चला जाता है? तो वो रस देने वाला है। तो ये वही सब भूतों के अंतर्गत है जो कार्य कर रहा है। जो तुम्हारा हाथ उठ रहा है उसी के माध्यम से उठ रहा है, पैर उठ रहे हैं उसी के माध्यम से उठ रहा है, जो श्रवण हो रहा है तो उसी के माध्यम से हो रहा है, जो दृष्टिगोचर कोई हो रहा है तो उसी के माध्यम से हो रहा है। एक सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत जैसे दांत बने हुए हैं तो दांतों से चबा रहा है तो उसी के माध्यम से हो रहा है। जितना तुमने खाना है, जितना पचाना है उतना ही वो पचाएगा, है ना। अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समय तो पच्चामेनम चतुर्विधम। वही भगवान भोजन को पाता है, ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वही परमात्मा सब कुछ पा रहा है और वही पचा रहा है, और जीव जो है उसके ऊपर सत्ता करके बैठा हुआ है, उस अभिमान में रह रहा है कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन भगवान यहाँ सब भूतों के अंतर्गत संकल्प के आधार में स्थित है। मत्तानि अहम तेषु न अवस्थित। भगवान होकर भी, आधा स्थित होकर भी, किंतु वास्तव में उनमें वो स्थित नहीं है, कहते हैं वास्तव में स्थित नहीं है। इसका अर्थ है कि सब में तो है। अब स्थित नहीं का अर्थ क्या है? स्थित नहीं अर्थ है कि वो दृष्टिगोचर वाला नहीं है। तुमको जो दिखाई पड़ेगा कि वो स्थित है तो दिखाओ। अब यहाँ आता है सब भूतों के अंतर्गत है, सबके हृदय में है तो दिखाओ। तो दिखाओ तो वो परमात्मा तो अव्यक्त है, पहले कहा दृष्टिगोचर नहीं है, तो इसलिए वो वो उसमें स्थित नहीं है। तुम्हारे दृष्टि से वो स्थित नहीं है। अगर वैसी दृष्टि आ जाए, जो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि आ जाए, जो भक्त प्रहलाद की दृष्टि आ जाए, कि भक्त प्रहलाद को उस स्तंभ में भी उस परमात्मा को देखा, स्तंभ में देखा उस परमात्मा, कहाँ नहीं देखा। संत तुकाराम महाराज बोलते विठ्ठल जळस्थळी भरला रीता ठाव नहीं उरला। हाँ? मीरा वे भी बोलते कहाँ पग डारो देखा तेरा देखा तो सब वही ने घेरा। वो जिसको जिसको वो ज्ञान हो गया है कि वो सब जगह स्थित है। एक नाथ महाराज कावड़ लेके जा रहे हैं बनारस में, काशी में, और रास्ते में ही एक गधा पानी से व्याकुल पड़ा हुआ देखा और तड़प रहा है। तो वो कावड़ इतनी दूर से लाने के बाद भी उस गधे को पिला दी। तो ये नहीं कि सब वही, लेकिन उस अवस्था में वो दिखना चाहिए, गधे में गधा नहीं दिखना चाहिए। या परमात्मा भूखा था ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा को, लेकिन वो भाव है कि ये अगर इस अवस्था में है तो ये तड़प रहा जीव है, तो उसको पिलाओ। वो परमात्मा है की अनुभूति करता है कि ये तो उसमें, और भगवान वहाँ साक्षात उनको जो है दर्शन दिए, कि वहां उनकी परीक्षा ली गई कि उसमें दिखता है कि नहीं दिखता। इसकी अवस्था ये इतने दूर आया है केवल एक मूर्ति के लिए आया है कि इसकी अवस्था बनी हुई है। नहीं तो हम जाते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ चार धाम यात्रा रहता है, केवल मूर्ति के लिए जाते हैं, वहाँ मूर्ति देख के आ जाते हैं। लेकिन वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की अगर कोई त्रुटि हो तो वो हम देखते नहीं है। हमारे जब में पैसे हो गए फिर भी वहां कोई अगर भूखा होगा तो उसके लिए हमारा मन व्याकुल नहीं होता है। तो तीर्थ क्षेत्र में जाने का एक फायदा होता है कि जो तीर्थ में तप करते हैं लोग, वो तप करने वाले के लिए कुछ सहायता बने, कुछ धर्म हो। केवल हम तीर्थों को जाके आते हैं और बाजार से सामान खरीद के लाते हैं, तो ये
होने से क्या होगा, वो दृष्टि नहीं आएगी। दृष्टि आएगी जब जहाँ जाके तीर्थों में जाके उस परमात्मा का अनुभव करे। तो वैसे भगवान क्या कहते हैं कि मैं हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ उसमें। अगर तुम गंगा जी में स्नान करोगे और गंगा जी को अगर गंगा जी मानोगे तो विधिवत मानोगे तो ठीक है। लेकिन गंगा जी में अगर चप्पल पहन के निकलोगे, चढ़ोगे, उतरोगे, गंगा जी में बिना स्नान करके आओगे, घर से अपवित्र होके आओगे और उसमें स्नान करोगे तो वो तो जल ही होगा। नियम है गंगा जी में स्नान करना है तो पहले घर से पूजा पाठ करके आ जाओ और गंगा जी का प्रार्थना करो, आह्वान करो, फिर गंगा जी का आचमन करके सूर्यार्घ दे के फिर गंगा जी में स्नान करना है। तभी जाके गंगा जी जो हम मान रहे हैं कि हाँ गंगा जी हमारे दोषों को निवारण करने वाली। वाच्य मनता गंगा गंगा सकल दोष जाति भंगा, ऐसे संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि गंगा का नाम लेने से भी सब दोषों का निवारण हो जाता है। लेकिन कब, जब हमारी उसमें श्रद्धा होगी तब। अगर गंगा तो फिर किसी पुत्री का भी नाम है, ऐसा नहीं है। जब उसमें हमारा विश्वास होगा, भगवान क्या कहते हैं, जिसका विश्वास है उसमें तो मैं हूँ, दिखूंगा। लेकिन जिसमें संकल्प के आधार स्थित, वास्तव में मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। जिसका संकल्प है नहीं कि भाई केवल मूर्ति में ही है या मंदिर में ही भगवान है, तो फिर उसमें वास्तव में मैं स्थित नहीं हूँ, क्योंकि उसने उसको जाना ही नहीं है। तो आगे कहते हैं कि ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति से देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों का उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जो कार्य कर रहे हैं, न च मस्तानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना न च मस्तानि भूतानि, मस्तानि मुझ में स्थित, वे सब भूत जो है मुझ में स्थित नहीं है। ऐसे क्यों कहा? पहले तो कहते सब मुझ में है, अब आया कह रहे हैं कि वह सब भू मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरा ईश्वर योग शक्ति को देख के, जो परमात्मा है, जो निर्गुण निराकार है, जिसके दृष्टि में ये सृष्टि है ही नहीं, तो जिसके दृष्टि में सृष्टि है ही नहीं तो उसमें क्या स्थित होगा? वही स्थित हो तो ब्रह्म के सिवा और दूसरा कुछ स्थित है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी को अगर कहा जाए तो ब्रह्म ज्ञानी क्या कहेगा? मेरे में कोई स्थित, ब्रह्म के सिवा और कुछ स्थित है ही नहीं, है ना? वैसे भगवान जो ईश्वर है, अव्यक्त है, उसमें क्या हो सकता है? उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कोरा कागज है, कोरा कागज में कोई चित्र है नहीं तो हम कैसे कह सकते उसमें है? और पहले को अगर हम लिख भी दिया तो मिट जाएगा, तो बाद में भी कोरा ही रहेगा। तो ये कहते हैं कि वे सब भूत, वे सब भूत मतलब जो पंच महाभूत का बना हुआ शरीर है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये सब भूत मुझे कीर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर बना हुआ है पंच महाभूतों का, लेकिन भगवान का, ईश्वर का शरीर, जो भगवान आए हैं, भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो अयोनि संभव नायक श्रमे नामयाचा स्वामी प्रकट। भगवान अयो योनि को संभव, योनि के माध्यम से नहीं आए हैं। भगवान तो प्रकट हो गए हैं, प्रकट गोपाला दीन दयाला, है ना, कौशल्या हितकारी, तो प्रकट हुए हैं वो। गर्भ में थे, गर्भ से बाहर आके प्रकट हो गए।
तो ब्रह्मा ने सब सृष्टि बनाई, इसलिए ब्रह्मा को चाहिए पंच महाभूत, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, तब वो शरीर में पुतला बन सकता है। तो ब्रह्मा ने जब कहा कि भाई, ब्रह्मा जब लेके गया भगवान के सब बाल गोपालों को, तो भगवान अपने आप ही सब कुछ हो गए। क्यों? कि उनको कोई मटेरियल की जरूरत ही नहीं पड़ी। मटेरियल को जरूरत तो होती है जिस उसको जिसके अंदर जो है वो सत्ता नहीं है, और भगवान तो पूर्ण रूप सत्ता रूप है। तो इसलिए उनको मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ी, वो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश की जरूरत नहीं पड़ी, पंच महाभूतों की जरूरत तो नहीं पड़ी। पंच महाभूतों की जरूरत ब्रह्मा को पड़ती है। इसलिए भगवान कहते कि अरे, मैंने तुझे बनाया है, तूने मुझको नहीं बनाया, क्योंकि मैं तेरी सृष्टि का नहीं हूँ। तेरी सृष्टि तो पंच महाभूतों से निर्मित होती है। पंच पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि, ये सब तेरे तेरे सृष्टि में होता है, लेकिन मैं तेरी सृष्टि से तो परे हूँ। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं भूतों में, सब भूतों में स्थित नहीं हूँ, क्योंकि वो भूत जो है पृथ्वी तेज वायु आकाश, ये सब मिटने वाले हैं। ये शरीर जाने वाला है, पंच महाभूत का शरीर समाप्त होने वाला है। इसलिए वो उस जो समाप्त होने वाला वो परमात्मा नहीं हो सकता, इसलिए वो स्थित नहीं है। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा शेष कल करते हैं, और समय हो गया, ये समाप्त करते हैं। हरि ओम।